जय श्री राम। राम जी के भक्तों, कल दिवस पाठ में आपने श्रवण किया कि महादेव की बारात में बहुत भिन्न प्रकार के वेशभूषा वाले बाराती नाचते गाते हुए नगर में आ पहुँचे और दूल्हा तो बैल पर सवार नागों को गले में लपेटे भस्म से लिपा पुता अत्यंत भयंकर जान पड़ता है। हम किसी प्रकार गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा लड़कों ने कहा। माता पिता ने शिवजी के समाज को समझकर मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई बात नहीं। अब आगे। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर ही हर शानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैंने हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी के भयानक वेश को देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम हहि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोराह विधि, जेहि तुम हहि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुही, सो बर बस बूबर ही लगाई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत, विवाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी बिलापु रोदती, बदति सुता सनेहु संभारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीना, बोरे बरहि लागी
तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर से तप किया। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। मातों को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष दे। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जान लेहु मातु कलंक करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ तही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु, ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। श्रोताओं, जय श्री राम। अत्यंत खेद है कि हमें रामचरित के कई शब्द ऐसे पढ़ने पड़े हमारे महादेव जी की प्रतिष्ठा को थोड़ा ठेस लगाते हैं, किंतु सास भी माता होती है। महादेव जी की माता होने के कारण उन्हें ऐसा अधिकार है अपने पुत्र जैसे जमाई के लिए इस प्रकार के घृणित शब्द भी बोल पाई। अन्यथा मेरे हृदय को अत्यंत ही आघात पहुंचता यदि कोई एक अपशब्द भी मेरे राम जी या महादेव के विषय में बोलता। आप भी इसे माता की भावुक वेदना समझिए। जय श्री राम। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन